अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहर फातिमा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट माइंड एंड सोल कैफे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक भी है जिस पे हम बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को आपके साथ बात करने से पहले, शेयर करने से पहले, मैं एक फेमस बुद्धिस्ट सेइंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि इन दिस ओवरऑल फेज, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी पेन इज़ इनवाइटेबल बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। ठीक है, आप पेन को खुद इनवाइट करते हैं, लेकिन आपने उसमें से सफ़र करना है या नहीं करना है, ये एक ऑप्शन होता है। जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेकअप्स। ठीक है, ब्रेकअप्स क्या होते हैं, इनके क्या कॉजेज़ होते हैं और हम साइकोलॉजिकली इस इन चीज़ों में से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। अब ब्रेकअप क्या होता है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप जब एंड होता है बिटवीन टू पार्टनर्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये उस रिलेशनशिप का ब्रेकअप है। मोस्टली जो इसको देखा जाता है, टू अनमैरिड पार्टनर्स होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप एंड होता है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। लेकिन ब्रेकअप सिर्फ यही नहीं होता। ब्रेकअप हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में जो लीगल डाइवोर्स होती है उसको भी ब्रेकअप कहा जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप उनका खत्म होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको भी, वो रिलेशनशिप भी ब्रेकअप हो सकता है। फिर सिबलिंग्स के दरमियान जो लड़ाई होती है, उनके रिलेशनशिप्स खत्म होते हैं, उनको भी ब्रेकअप्स की टर्म्स में लेके आया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप जिसको हम कमिट करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो हमारा है, उस रिलेशनशिप के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, या जिस लेवल पे भी जाकर वो एंड होता है, वो उसका ब्रेकअप होता है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि ब्रेकअप सिर्फ वो अनमैरिड पार्टनर्स का ही नहीं, और भी बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम कमिट करते हैं, खुद बनाते हैं, उनका जो ख़त्म होना होता है वो ब्रेकअप होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा एक फास्ट जनरेशन विद फास्ट पीरियड टाइम पीरियड चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं कि एक सर्टेन एज के बाद जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो ऑपोजिट जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, फैसिनेट होते हैं, लेकिन उसको उस फैसिनेटेड अपनी उस फैसिनेशन को, अपनी उस अट्रैक्शन को वो लव और ये वाली चीज़ों की तरफ लेके आते हैं, और उसके बाद जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉजेज़ सामने आते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स एंड होते हैं, तो वहाँ पे ब्रेकअप पास करते हैं। अब कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे मेनली पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं। हर इंडिविजुअल बीइंग जो है उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी को लाइक करता है। अब जब पर्सनैलिटीज़ मैच नहीं करती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं। उसके बाद जब एक दूसरे अपने स्पाउस, अपने पार्टनर्स के साथ एक क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया जाता, वहाँ पे भी रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ब्रेकअप्स आ जाते हैं। जब आप फेथफुल नहीं है अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है, आप इनफिडेलिटी शो करा रहे हैं, आप अनफेथफुल हैं, वहाँ पे भी ब्रेकअप्स जो है वो लाइक कर जाते हैं। उसके बाद किसी भी तरह की, और मोस्टली आजकल देखने में आता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, अगर वो नहीं मीट कर रहे, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स आ जाता है। अब ये सारी डिफरेंट तरह की कंडीशंस जो मिलकर वो ब्रेकअप्स तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद बताने का है कि आपने किस तरह से उन चीज़ों को कॉप करना है। ठीक है, किस तरह से उन रिलेशनशिप्स में से बाहर निकलना है। बहुत सिंपल कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपने करनी है, जिनके थ्रू आप अपने उस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, ठीक है? जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को ओपनली जो है ना, वो शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर कर, ये नहीं कि अपने दिल में रखनी है वो बातें, उनको शेयर नहीं करना, बस जो हो गया है वो बुरा हुआ है, ये वाली चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, जितना हो सके अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है ओपन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, जर्नल राइटिंग होगी, बुक राइटिंग होगी, या किसी भी तरह की आपको जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद अपने उस चीज़ से फाइट नहीं करनी है, उसको जितना हो सके आपने उसको ओपनली शेयर करना है अपनी फीलिंग्स। उसके बाद जिस तरह आपको मैंने बताई थी कि आपने राइटिंग करनी है, बुक्स राइटिंग कर ली, जर्नल राइटिंग कर ली, या जिस तरह भी अपनी जो आपकी डेली रूटीन, डेली थॉट्स आपको आ रही हैं, आपने उनको ही राइट करना शुरू कर देते हैं। राइटिंग क्या होती है? एक तरह की आपका पर्सनैलिटी पोएट्री होता है। जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, आप जब उसको पेज के ऊपर लिखते हैं, तो वो आपके माइंड से निकल कर उस पेज के ऊपर आ जाती है। मोस्टली अगर हम उसको रिलैक्सिंग थेरेपी की तरफ लेकर आएँ, तो हम क्या करते हैं, अगर तो हमने ऐसी चीज़ लिखी है जो कि आगे जाके यूज़फुल है, जो कि पब्लिश हो सकती है, इस तरह की चीज़ों में आ रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर हमने एक रफली लिखा है कुछ भी अपनी फीलिंग्स, तो हम उसको टियर ऑफ करके फाड़ के उस पेज को फेंक सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तरह की हमारी इनर सैटिस्फैक्शन होगी कि हमने वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको निकाल दिया है बाहर। अब ये चीज़ जितना मैंने सबसे पहले जब बात करनी शुरू की, तब भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये इसमें ये होता है कि इसमें आपकी पेन जो है वो आप खुद इनवाइट करते हैं, लेकिन सफरिंग ऑप्शन होता है। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि ब्रेकअप्स जो है वो एक इनवाइटेबल चीज़ होती है। ठीक है? इसमें डेटिंग जो है वो ऑप्शन होता है समटाइम। अच्छा, ये डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रिजन टू रिजन, लेकिन फिर भी खुद को जो है वो हर चीज़ में, हर लिहाज में, हर रिजन में
हर सोसाइटी में खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि उस पर्सन को प्रायोरिटाइज करना है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप एंड हुए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये एक चीज़ थी जो कि मतलब एक पर्सन के साथ अगर मैं डेटिंग में हूँ या रिलेशनशिप में हूँ तो उसमें ये एक ऑप्शन था। ब्रेकअप जो है वो हमेशा से एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी पॉइंट पे आकर चीज़ें नहीं ठीक से चल रही तो उस रिलेशनशिप को एंड किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने अब वही चीज़ के खुद को प्रायोरिटाइज करना है, हमेशा अपनी सेल्फ केयर ज़्यादा करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे डेज में से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप लॉस और ग्रीफ में है, तो आप जो है वो एक इनवाइटेबल चीज़ होती है, ठीक है। इसमें डेटिंग जो है वो ऑप्शन होता है समटाइम। अच्छा, ये डिफरेंस वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन, लेकिन फिर भी खुद को जो है वो हर चीज़ में, हर लिहाज में, हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि उस पर्सन को प्रायोरिटाइज करना है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप एंड हुए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये एक चीज़ थी जो कि मतलब एक पर्सन के साथ अगर मैं डेटिंग में हूँ या रिलेशनशिप में हूँ तो उसमें ये एक ऑप्शन था। ब्रेकअप जो है वो हमेशा से एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी पॉइंट पे आकर चीज़ें नहीं ठीक से चल रही तो उस रिलेशनशिप को एंड किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने अब वही चीज़ के खुद को प्रायोरिटाइज करना है, हमेशा अपनी सेल्फ केयर ज़्यादा करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे डेज में से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप लॉस और ग्रीफ में है, तो आपने अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट कर देनी है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई ना कि आपने अपने उन फीलिंग्स में से कैसे निकलना है। अब उन फीलिंग्स में से निकलने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आकर ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई है कि ये चीज़ें ब्रेकअप की तरफ लायक हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने अपनी जो आपकी कोई इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आपको लगता है कि हैं, उनको आपने फिगर आउट करना है, ठीक है। उनको फिगर आउट करके उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करनी है हमेशा। अब ब्रेकअप की एक इस चीज़ से कोप करने की एक स्ट्रैटेजी है कि कभी भी अपने एक्स पार्टनर को जो है वो अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं रखना या उसको सपोर्ट के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं रखना। जितनी ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होगी आफ्टर ब्रेकअप उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो नुकसानदेह, ठीक है। उस पर्सन के लिए की जो अवेलेबिलिटी है आपकी लाइफ में उसको कम से कम उसको मिनिमाइज करें, ठीक है। और किसी भी तरह की टॉक्सिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की बजाय बेहतर है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ जाए। बहुत सारी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ और हेल्दी एनर्जीज होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो आपके डल टाइम होते हैं ना, डल टाइम चल रहा होता है, उसमें ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर और कौन कौन सी क्रिएटिविटीज़ हैं और कौन कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करें, उनको यूज़ करते हुए खुद को जो है वो एक बेहतर तरीके से शेप अप करें। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने क्या करना है कि एक मतलब जो भी पर्सन इन चीज़ों में से गुजरा है वो एक लिस्ट बनाए, वो एक बेनिफिट्स क्रिएट करें कि सिंगल रहने के और रिलेशनशिप में रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और फिर उन दोनों चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है वो उस चीज़ की तरफ जाए। अगर आप अपने ब्रेकअप से कोप कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप अपने सिंगल रहने के जो बेनिफिट्स हैं उनको देखें कि अगर मैं सिंगल लाइफ गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, फिर उनको लेकर चलें। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब आप खुद को हेल्दी और रिलैक्स फील कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। फिर आप नेक्स्ट जो है वो रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं एट द एंड। अगर नहीं कर रहे, अगर नहीं कोप कर पा रहे तो आप जो है वो किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाएं, लाजमी जाएं। वो फिर जो अभी आपके थेरेपिस्ट होते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर रोड मैप से गुजार कर इस चीज़ से इस आपका जो इमोशनल डैमेज होता है इस चीज़ से बाहर निकालते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।